उल्फत का खजीना दे, सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे, फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का 5वां सेशन है और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कल के सेशन में जो कुछ हमने पढ़ा था और उसमें जो चीज़ें याद रखने की थी यकीनन आप बच्चों ने उसे याद कर लिया होगा, लेकिन मैं मुख्तसरन 2 मिनट में गुज़िश्ता कल के सेशन को रिकैप करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि गुज़िश्ता कल मैंने बताया था कि हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 25 बरस की हुई तो आपने मुल्क शाम का दूसरा सफ़र किया और इस सफ़र में आपके साथ हज़रत ख़दीजा के ग़ुलाम मैसरा भी थे और इसी सफ़र में नस्तूरा राहिब से आपकी मुलाकात हुई और नस्तूरा राहिब ने आपको देखकर कहा कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और इस उम्मत के नबी हैं। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम से वापस आए तो सफ़र के जो कुछ अजाइबात थे वो सारी चीज़ें मैसरा ने ख़दीजा को सुनाई। मैंने बताया था कि हज़रत ख़दीजा की उम्र उस वक्त 40 बरस की थी और इससे पहले आपके तक़रीबन 2 शौहर इंतकाल फरमा चुके थे और ख़दीजा ये मक्कतुल मुकर्रमा की एक मुअज़्ज़ज़ नेक मालदार ख़ातून थी और मक्कतुल मुकर्रमा के दूसरे मालदारों ने आपको निकाह का पैगाम भेजा था, लेकिन ख़दीजा ने उसको ठुकरा दिया था। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात को वो आप जानती थीं। मज़ीद जब मुल्क सफ़र के अजाइबात को हज़रत ख़दीजा ने सुना तो उनके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं इनसे निकाह का पैगाम देकर इनसे निकाह कर लूँ। चुनांचे हज़रत ख़दीजा ने प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया जिसे आपने कबूल कर लिया। इस तरह प्यारे आका की उम्र जब 25 बरस की हुई तो उस वक्त प्यारे आका ने हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर रुक कर थोड़ा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तवज्जो फरमाएँ कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा से निकाह फरमाया जबकि आपकी उम्र 25 बरस की थी और हज़रत ख़दीजा की उम्र मुबारक 40 बरस की थी। उसके बाद में तक़रीबन 25 साल तक हज़रत ख़दीजा प्यारे आका के निकाह में रहीं और अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ख़दीजा से 6 बच्चे इनायत फरमाए। सबसे पहले हज़रत ख़दीजा से एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम था क़ासिम, लेकिन ये जो क़ासिम हैं जो प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, इनका बचपन ही में इंतकाल हो गया। उसके बाद में 4 बेटियां पैदा हुई हैं। पहली बेटी हैं जिनका नाम हज़रत ज़ैनब है और दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम हैं और तीसरी हज़रत रुक़ैया और चौथी हज़रत फ़ातिमा हैं। और उनके बाद में हज़रत ख़दीजा से प्यारे आका को और एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम अब्दुल्ला था
और जिनका लक़ब तय्यब व ताहिर था। प्यारे बच्चों, आपको ये नाम याद रखने हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि प्यारे आका की जो औलाद है वो कुल 7 है, 3 बेटे और 4 बेटियाँ। 4 बेटियाँ चारों के चारों हज़रत खदीजा से पैदा हुई और 3 बेटों में से 2 बेटे, एक तो कासिम हैं और दूसरे अब्दुल्ला हैं, ये दोनों हज़रत खदीजा से पैदा हुए हैं। और इसके अलावा प्यारे आका के और एक बेटे हैं जिनका नाम है हज़रत इब्राहीम। ये प्यारे आका की एक बांदी जिनका नाम मारिया था, उनसे पैदा हुए। लेकिन बच्चों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्यारे आका की जितनी औलाद है उनमें से 6 औलाद तो प्यारे आका की ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गई। तीनों के 3 बेटे उनका बचपन ही में इंतकाल हो गया और 4 बेटियों में से हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया का प्यारे आका की ज़िंदगी में उनका इंतकाल हो गया। प्यारे आका के इंतकाल के वक्त में सिर्फ हज़रत फ़ातिमा बाकी थी और प्यारे आका जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, जब आप वफ़ात पा गए, तो आपकी वफ़ात के बाद में भी हज़रत फ़ातिमा वो अल्लाह को प्यारी हो गई। प्यारे बच्चों, ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों और बच्चियों के नाम हैं। इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और इसे आपस में एक दूसरे को डिस्कस भी करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से निकाह के बाद में हज़रत खदीजा के साथ रहे, लेकिन जब आपकी उम्र 35 बरस की हुई, 35 ईयर्स, प्यारे आका की जब उम्र मुबारक 30 पर 5 बरस 35 बरस की हुई, तो उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में एक वाक़या पेश आया। वाक़या क्या है? वाक़या यह है कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मक्कतुल मुकर्रमा में जो खाने काबा था, जो अल्लाह का घर था, इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तामीर फरमाया था। लेकिन चूँकि खाना काबा को बने हुए उसकी तामीर होकर तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल का या उससे कुछ ज़्यादा अरसा गुज़र गया, तो ये जो खाना काबा था, ये इसकी दीवारें कमज़ोर हो गईं, बोसीदा हो गईं। और हज़रत इस्माइल ने जो खाना काबा बनाया था वो उसकी छत मौजूद नहीं थी। दुनिया भर से लोग जो हज के लिए आते थे और खाना काबा को जो लोग गिफ्ट किया करते थे, वो सारी चीज़ें खाना काबा के अंदर रखी होती थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खाना काबा में घुसकर उन कीमती चीज़ों की चोरी कर लिया करते थे। और इसी तरह खाना काबा चूँकि पुराना हो चुका था, दीवारें फट गईं, टूट गईं, और चूँकि खाना काबा वो ऐसी जगह पर मौजूद था जब बरसात होती थी तो अतराफ से बरसात का पानी आकर खाना काबा के पास जमा हो जाता था। तो कबीला कुरैश जो खाना काबा के असल मुतवल्ली थे, उनको ये दिल में ख़याल पैदा हुआ कि हमें खाना काबा की दोबारा तामीर करना चाहिए। तो चुनांचे उन्होंने इस सिलसिले में मशवरा किया और सब ने मिलकर ये तय किया कि हम खाना काबा को तोड़कर, मुकम्मल तोड़कर हम दोबारा उसकी नई तामीर करेंगे। लेकिन कबीला कुरैश ने खाना काबा को मुकम्मल तोड़कर जब उसके रिकंस्ट्रक्शन का जब उन्होंने इरादा किया है, तो उनकी एक अदा बहुत ही खूबसूरत इसमें यह हुई कि उन्होंने ये तय किया कि खाना काबा की तामीर में अपना जो कुछ हम पैसा लगाएंगे वो बिल्कुल हलाल होगा। हराम की कोई रकम, सूद की कोई रकम हम इस खाना काबा की, काबतुल्लाह की तामीर में हम नहीं लगाएंगे। चुनांचे कबीला कुरैश के लोगों ने अपना जो हलाल पैसा था उसे जमा किया और जमा करने के बाद उन्होंने खाना काबा की तामीर शुरू की। खाना काबा की तामीर का काम शुरू हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे और उसकी तकरीबन पौनी तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। उनके पास जो हलाल पैसे थे वो उनके ख़त्म हो गए। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आजकल जब हम हज या उम्रे के लिए जाते हैं तो खाना काबा के बिल्कुल पास में
छोटी सी दीवार है जिसको हतीम कहा जाता है। आप स्क्रीन पर उसको देख रहे होंगे कि ये जो हतीम जो इलाका कहलाता है, ये भी खाने काबा के अंदर का हिस्सा था। किसी ज़माने में ये भी काबतुल्लाह के अंदर शामिल था, लेकिन कबीले खुरैश के लोगों ने जब काबतुल्लाह की तामीर की और यहाँ हतीम तक ये पहुँचे तो उनके हलाल पैसे ख़त्म हो गए, तो जिसकी वजह से इन्होंने आगे के हिस्से को काबतुल्लाह के अंदर शामिल नहीं किया। इस तरह से हतीम का जो इलाका आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये भी दरअसल खाना काबा के अंदर का हिस्सा है। चुनांचे अगर कोई बंदा हतीम के पास जाकर अगर नमाज अदा करता है तो मतलब ये है कि वो खाना काबा के अंदर नमाज अदा कर रहा है। खैर, कबीला खुरैश ने खाना काबा की तामीर तो कर ली, लेकिन जब तामीर के बाद में जब हजर अस्वद को जब रखने का मौका आया, प्यारे बच्चों, हजर अस्वद आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जिसे ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है। ये असल में एक जन्नत का पत्थर था जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर उतारा था, और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका बोसा दिया था, और ये बड़ा बाबरकत पत्थर था। जब इस हजर अस्वद को, ब्लैक स्टोन को जब काबतुल्लाह के पास रखने का मौका आया तो कबीले खुरैश के लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो गया, इसलिए कि हर कबीले वाला ये चाहता था कि खाना काबा के पास इस पत्थर को रखने की जो सआदत है वो हमें हासिल हो, यानी हम उसको रखें। चुनांचे सिर्फ हजर अस्वद को खाना काबा की दीवार में लगाने के लिए इतना ज़्यादा उनमें इख्तिलाफ हुआ, करीब था कि वो बहुत उनका ये इख्तिलाफ बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाता और क़त्ल व क़िताल शुरू हो जाता। लेकिन उस वक्त कबीले खुरैश के किसी आदमी ने मशवरा दिया कि हम ऐसा करेंगे, इस मसले को हल करने के लिए किसी आदमी को हम अपना हकम बना लेंगे, फैसल बना लेंगे, हम अपना किसी को अमीर बना लेंगे, जो वह फैसला करेगा हम उसे मानेंगे। और मशवरे में यह तय हुआ कि कल सुबह सवेरे जो बंदा सबसे पहले हरम शरीफ में दाखिल होगा हम उसे अपना बड़ा बनाएंगे, जो वह मशवरा देगा हम उस पर अमल करेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम देखिए, दूसरे दिन सबसे पहले जो हरम शरीफ में दाखिल हुए हैं वो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन लोगों ने जब प्यारे आका को देखा तो वो खुश हुए और सब ने कहा कि आप सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे और अमानतदार हैं, आप जो फ़ैसला करेंगे हमें वो मंजूर है। चुनांचे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि एक चादर मंगवाई। एक चादर मंगवाने के बाद आपने चादर को ज़मीन पर बिछा दिया और अपने हाथों से उस हजर अस्वद को उठाकर चादर के बीच में रख दिया। रखने के बाद आपने हुक्म दिया कि हर कबीले का सरदार इस चादर के किनारे को पकड़े और पकड़कर यह खाने काबा की दीवार के पास लेकर जाए। चुनांचे इस तरह कबीले के हर कबीले वालों को यह सआदत हासिल हो गई और सब ने मिलकर वो चादर उठाई और वो लेकर खाने काबा के पास गए। फिर आका ने अपने हाथों से हजर अस्वद को उठाकर खाने काबा की दीवार से लगा दिया। इस तरह आपके इस दानिशमंदी की वजह से, आपके अक्लमंदी की वजह से एक बहुत बड़ी जंग टल गई और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बहुत बड़े मसले को आपके ज़रिए से हल फरमा दिया। प्यारे बच्चों, प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बढ़ रही थी और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि प्यारे आका की ज़िंदगी जो थी, आपकी जो जवानी का ज़माना था वो बिल्कुल पाकीज़ा। आपने कभी किसी बुत की परस्तिश नहीं की, आपने कभी किसी बुत को नहीं पूजा, आपने कभी शराब नहीं पी और हर किस्म की बुराइयों से आप दूर थे। और आपकी जो जवानी का ज़माना था वो मिसाली था, लोग आपकी जवानी की मिसालें दिया करते थे। और दूसरी बात यह है, जैसे जैसे आपकी उम्र मुबारक बढ़ रही थी और जैसे जैसे आप 40 के करीब आ रहे थे, यानी 35 से आगे बढ़कर आपकी उम्र जैसे जैसे 40 के करीब हो रही थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाल दी। क्या मतलब? यानी आपकी उम्र मुबारक जब 40 के करीब हुई तो आपका ये मिजाज बना
आप तन्हाई को ज़्यादा पसंद करते थे, तन्हा रहना पसंद करते थे। बल्कि सीरत निगारों ने लिखा है जब आपकी उम्र 38, 30 पर 8, 38, 30 पर 8, 30 पर 9 बरस की जब हुई है, 40 के करीब जब आप हुए हैं, तो आप जो है हज़रत खदीजा को हुक्म देते कि आप कोई तोशा तैयार करें। हज़रत खदीजा तोशा तैयार करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तोशा लेकर, यानी थोड़े से यानी खजूर, सत्तू और पानी लेकर आप जो है गारे हिरा में जाया करते थे। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर गारे हिरा की तस्वीर देख रहे होंगे। आप में से जिसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, जिन्होंने काबतुल्लाह को देखा है या फिर हज या उम्रे के लिए गए हैं, उन्होंने गारे हिरा को देखा है। तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा लेकर गारे हिरा को जाते थे और वहाँ बैठ कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गौर व फिक्र किया करते थे। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, चूँकि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी, तो हज़रत खदीजा एक तो आपके लिए तोशा तैयार करती थी, और जब आप गारे हिरा को जाते थे तो हज़रत खदीजा भी अपने घर से निकल कर गारे हिरा के क़रीब जो हज़रत खदीजा के रिश्तेदार थे वो वहाँ आकर बैठ जाती थी और वहाँ से प्यारे आका की वो निगरानी किया करती थी। चुनांचे दिन गुज़रते रहे, यहाँ तक कि जब आपकी उम्र मुबारक जब 40 बरस की हुई, जब आप मुकम्मल 40 साल के हो गए, तो एक दिन मामूल के मुताबिक आपने तोशा तैयार किया और तोशा तैयार करके गारे हिरा गए। और गारे हिरा में जाकर आपने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में गौर व फिक्र करने लगे। तो उसी दरमियान में आप बैठे हुए थे कि सबसे पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर रुककर थोड़ा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार मखलूक हैं। उन मखलूक़ात में से अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक वो भी है जिसे हम फ़रिश्ते कहते हैं। फ़रिश्ते ये अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक हैं जो नूर से पैदा हुई है, और फ़रिश्ते कभी गुनाह नहीं करते। प्यारे बच्चों, उनमें से 4 फ़रिश्ते ज़्यादा मशहूर हैं। आपको उन 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम याद रखना है। 4 फ़रिश्तों में से सबसे पहले फ़रिश्ते हैं जिनका नाम है हज़रत जिब्राइल। ये जो हज़रत जिब्राइल हैं, इनका काम था अल्लाह तबारक व तआला का जो पैगाम है वो अल्लाह के नेक बंदों तक, नबियों तक पहुँचाना हज़रत जिब्राइल की ज़िम्मेदारी थी। और दूसरे फ़रिश्ते हैं जिनका नाम है मीकाईल। हज़रत मीकाईल की ज़िम्मेदारी है बारिश को बरसाना। और तीसरे फ़रिश्ते हैं हज़रत इज़राइल, इनकी ज़िम्मेदारी है इंसानों की जान निकालना, रूह निकालना। और चौथे फ़रिश्ते हैं जिनका नाम इसराफील, जिनकी ज़िम्मेदारी है क़ियामत के क़रीब जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आएगा, सूर फूंक कर पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देना। तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 बरस की हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल ये पहली वही लेकर गारे हिरा में आए। प्यारे बच्चों, वही किसे कहते हैं? वही का मतलब होता है वही, ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है जो हज़रत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से नबियों तक पहुँचाया करते थे। वही का मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम जो हज़रत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से नबियों तक पहुँचाया करते थे। चुनांचे हज़रत जिब्राइल आए, आकर प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, इक़रा, आप पढ़िए। चूँकि प्यारे आका पढ़े हुए नहीं थे, आप उम्मी थे, अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना आप नहीं जानते थे, तो आपने हज़रत जिब्राइल के जवाब में कहा कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्राइल ने प्यारे आका को पकड़ा और अपने बाजुओं में लेकर हज़रत प्यारे आका को ज़ोर से दबोचा। रिवायतों में आता है कि प्यारे आका ख़ुद बयान करते हैं कि हज़रत जिब्राइल ने
प्यारे आका को अपने बाजुओं में लेकर जब दबोचा है तो इतना ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ हुई कि प्यारे आका उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। पहली मरतबा अपने बाजुओं में लेकर हज़रत जिब्राइल ने दबोच कर छोड़ दिया, ज़ोर से दबाया और फिर छोड़ दिया। फिर दूसरी मरतबा कहा इक़रा, पढ़िए। तो फिर प्यारे आका ने दूसरी मरतबा वही कहा कि मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्राइल ने दूसरी मरतबा प्यारे आका को पकड़कर अपने बाजुओं में लेकर दबाया, छोड़ दिया, फिर कहा इक़रा, पढ़िए। चुनांचे 3 मरतबा ऐसा हुआ है। तीनों मरतबा हज़रत जिब्राइल प्यारे आका से कहते थे इक़रा, पढ़िए। जब आका कहते थे कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ तो हज़रत जिब्राइल प्यारे आका को अपने बाजुओं में लेकर ज़ोर से दबोचते थे, दबाते थे, फिर छोड़ कर कहते थे अब पढ़िए। जब 3 मरतबा का ऐसा अमल हुआ, चौथी मरतबा हज़रत जिब्राइल ने कहा इक़रा, पढ़िए। तो हमारे आका ने पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ। तो हज़रत जिब्राइल ने उस वक्त पहली मरतबा कुरान मजीद की वो 5 आयतें पढ़ाई जिसे हम सूरतुल अलक़ कहते हैं। बच्चों, ये सबसे पहली वही है और ये कुरान मजीद की पहली 5 आयतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। वो 5 आयतें क्या हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। चुनांचे ये 5 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी। लेकिन चूँकि प्यारे आका ने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी किसी फ़रिश्ते को नहीं देखा था तो प्यारे आका बड़े परेशान हुए और प्यारे आका गारे हिरा से निकल कर अपने घर आए और आप खौफ की वजह से कांप रहे थे। क्योंकि आपने कभी किसी फ़रिश्ते को नहीं देखा तो आप जो है खौफ की वजह से कांप रहे थे। फिर आपने हज़रत खदीजा से फरमाया कि ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, आप मुझे चादर ओढ़ा दें। फिर जब आपको थोड़ा सा इत्मीनान हुआ तो आपने पूरा क़िस्सा हज़रत खदीजा को सुनाया। आपने बताया कि आज मेरे साथ अजीब मामला हुआ कि मैं इस तरह गारे हिरा में बैठा हुआ था तो एक आदमी आया, आकर उसने इस तरह मेरे साथ मामला किया है। प्यारे बच्चों देखें, तवज्जो फरमाएं कि प्यारे आका ने एक अनहोनी मखलूक देखी है। फरिश्तों को आपने पहली मरतबा देखा है और आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और आपने हज़रत खदीजा को ये क़िस्सा सुनाया तो हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी, आपको इत्मीनान दिलाया। और हज़रत खदीजा ने तसल्ली देने के लिए जो जुमले कहे हैं वो बड़े क़ीमती जुमले हैं। चुनांचे सबसे पहला जुमला हज़रत खदीजा ने ये कहा कल्ला वल्लाहि मा युग़ज़ी कल्ला। हज़रत खदीजा ने फरमाया कि कसम खुदा की आप परेशान मत हो जाइए, अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ आपको ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ आपको परेशान नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़लील नहीं करेगा। हज़रत खदीजा ने प्यारे आका को तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाया और हज़रत खदीजा ने कुछ प्यारे आका की कुछ सिफतें भी बयान फरमाई कि आप इतने अच्छे हैं। इन्नका लतसिलुर रहम, आप जो है वो सिला रहमी करते हैं। यानी सिला रहमी का मतलब होता है आप जो है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप उन पर खर्च करते हैं। तो आप इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल, और जो बेआसरा लोग होते हैं जिनका कोई आसरा नहीं होता आप उनका आसरा बन जाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, और जो बेरोज़गार होते हैं जिनका कोई रोज़गार नहीं होता, जिनके लिए कोई कमाने वाला नहीं होता, आप उनके लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। व तखरीज़ ज़ाइफ़, और आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, मेहमान के आने पर आपको खुशी होती है, आप मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और आप जो है हक़ के कामों में लोगों की मदद करते हैं। जब भी कहीं कोई हादिसा हो जाता है आप वहाँ पहुँचकर लोगों की मदद करते हैं। इतने प्यारे सिफ़ात आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्यारे आका ने हज़रत खदीजा को यूँ कहा था कि लक़द खशीतु अला नफ़सी, खदीजा मुझे अपनी जान का खौफ है। तो
तो हज़रत खदीजा ने जवाब में आपकी ये सिफ़तें बयान की और कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इतने प्यारे सिफ़ात आपके अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हरगिज़ हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रुक कर मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा एक उस तरफ मोड़ना चाहता हूँ। देखें, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारे अंदर भी ये सिफ़ात पैदा करना चाहिए, हमारे अंदर सिला रहमी हो, हम अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ में अच्छा मामला करें, उनसे अच्छे ताल्लुक़ात रखें, उनसे मीठे बोल बोलें, रिश्तेदारों की तरफ से कड़वी कसेली अगर बातें आती हों तो हम उसे बर्दाश्त कर लें, अल्लाह के लिए उसे हम पी जाएं, बर्दाश्त कर लें। और हमारी आंखों के सामने अगर कोई मजबूर है, बेकस है, परेशान हाल है, हम उसे तन्हा ना छोड़ें, हम उसकी मदद करें। प्यारे बच्चों, यकीन माने ये सिफ़ात इतने प्यारे सिफ़ात हैं बच्चों। ये सिफ़ात अगर आपने अपने अंदर पैदा कर लिए, सिला रहमी करना और परेशान हाल लोगों की मदद करना और बेआसरा लोगों का सहारा बनना और लोगों की मदद करना, बच्चों ये सिफ़ात अगर हमने पैदा कर लिए, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नाम को दुनिया में रोशन करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम को चमका देंगे, आपका फ्यूचर ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और दूसरा सबक बच्चों हमें ये भी मिलता है कि अगर कोई परेशान हाल आदमी हमारे पास आए तो हम उससे ताबड़तोड़ उल्टे सीधे सवालात करके मज़ीद परेशान नहीं करना, बल्कि जैसे हज़रत खदीजा ने किया, प्यारे आका परेशान होकर आए तो हज़रत खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास भी अगर कोई बंदा परेशान हाल होकर आए तो हम उसे तसल्ली दें, इत्मीनान दिलाएं। खैर, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा की बातों से थोड़ी तसल्ली हुई तो अम्मी जान हज़रत खदीजा ने हमारे आका को मज़ीद तसल्ली दिलाने के लिए और एक काम किया। वो क्या किया? वो ये किया कि मक्कतुल मुकर्रमा में हज़रत खदीजा के एक कज़िन रहा करते थे, कज़िन चचाजाद भाई उनके रहा करते थे, जिनका नाम था वर्क़ा बिन नौफल। बच्चों आपको ये नाम याद रखना है, ये जो वर्क़ा बिन नौफल हैं इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, ये थे तो मक्के के रहने वाले, लेकिन इनको भी बुत परस्ती पसंद नहीं थी। बुतों की पूजा करना, ऐसे बुत जो कुछ नहीं कर सकते उनकी परस्तिश करना, उनकी पूजा करना वर्क़ा बिन नौफल को पसंद ना था। चुनांचे उन्होंने उस ज़माने में उन्होंने दूसरे जो आसमानी मज़ाहिब थे उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उस पर उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की और उस ज़माने में वो इंजील को पढ़ कर ईसाई आलिम बन गए थे, ईसाई राहिब बन गए थे। बल्कि सीरत निगारों ने लिखा है कि उस ज़माने में उन्होंने अबरानी ज़बान भी सीख ली और वो अबरानी ज़बान से वो अरबी ज़बान में इंजील जो उस ज़माने की आसमानी किताब थी उसको लिखा करते थे। चुनांचे हज़रत खदीजा ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कज़िन चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास गईं, जाकर उनको पूरा क़िस्सा सुनाया और कहा, देखें आपके भतीजे परेशान हैं, ज़रा आप इनकी बात सुनिए। चूँकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क़ा बिन नौफल से उम्र में बहुत छोटे थे, तो हज़रत खदीजा ने कहा कि ये आपके भतीजे परेशान हैं, आपकी बात सुने। वर्क़ा बिन नौफल ने प्यारे आका से पूरी गुफ्तगू सुनी, पूरा वाक़िया सुना। सुनकर वर्क़ा बिन नौफल ने जो कहा है बच्चों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि जो फरिश्ता आपके पास आया था ये वही फरिश्ता है जो किसी ज़माने में हज़रत ईसा के पास आया करता था। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि आप इस उम्मत के नबी बनने वाले हैं। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि आखिरी नबी जिनकी निशानियाँ आसमानी किताबों में मौजूद हैं, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, और आखिरी नबी के ज़ाहिर होने का वक्त भी करीब आ चुका है, और जो कुछ आपने वाक़िया बताया है, जो अलामतें मैंने पढ़ी हैं, उससे साफ पता चलता है कि आप इस उम्मत के आखिरी नबी हैं। ये कहकर वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी बाहर, आपको मक्के से बाहर कर देगी। प्यारे आका परेशान हुए, कहने लगे
कि मक्के वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, क्या वो ज़माना भी आएगा कि मेरी कौम मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मुझसे और मेरी मुखालफत करेगी और मुझे बाहर निकालेगी? तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि हाँ, जो नबी भी दुनिया में इस काम को लेकर आया है उसके साथ उसकी कौम ने ऐसे ही मामला किया है, लेकिन यकीन माने अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा जब आपकी कौम आपकी मुखालफत करेगी और आपको बाहर निकालेगी, तो उस वक्त मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। चुनांचे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल की बातों से थोड़ी तसल्ली हुई। फिर उसके बाद प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर तशरीफ़ लाए। प्यारे बच्चों, उसके बाद में कुछ दिन गुज़रे, लेकिन दोबारा हज़रत जिब्राइल नहीं आए। कुछ अय्याम थे, कुछ दिन थे, कुछ दिनों तक दोबारा वही नाजिल नहीं हुई। पहली वही तो नाजिल हो गई, लेकिन दूसरी वही नाजिल नहीं हुई। प्यारे आका ज़्यादा परेशान हो गए और गोया कि आप प्यारे आका भी फरिश्ते के इंतज़ार में रहते थे। चुनांचे एक मरतबा प्यारे आका वही गार हिरा में मौजूद थे, तो हज़रत जिब्राइल फिर दूसरी वही लेकर आए और गालिबन दूसरी मरतबा सूरह मुद्दस्सिर की आयतें उतरी हैं। तो इस तरह से प्यारे आका को इस उम्मत का नबी बनाया गया और आपको नबूवत से सरफराज किया गया और आपको ये बताया गया कि आप इस उम्मत के नबी हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है लोगों में चल फिर कर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना और लोगों को शिर्क से, बुत परस्ती से रोकना। चुनांचे इस तरह जब आपकी उम्र मुबारक जब 40 बरस की हुई है, तो 40 बरस की उम्र में आपको नबी बनाया गया और आपको नबूवत मिली और अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियामत तक आने वाले सारे इंसानों की ज़िम्मेदारी आपको दे दी और आपको ये बताया गया कि आज से आपकी ये ज़िम्मेदारी है लोगों में चल फिर कर लोगों को अल्लाह से डराएं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। चुनांचे प्यारे आका आए और आकर आपने दीन इस्लाम की लोगों में दावत देना शुरू की। तो बच्चों, बस मैं एक बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चुनांचे प्यारे आका आए, आकर आपने लोगों में जब दीन इस्लाम की दावत दी, तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है, जिन्होंने प्यारे आका की बात को माना है, बस मैं उनके नाम आपके सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि प्यारे आका आए और आकर अपने घर में हज़रत खदीजा को दीन की दावत दी, दीन इस्लाम की दावत दी। तो औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल कर लिया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया और फिर बच्चों में हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? इसलिए कि हज़रत अली वो थे तो अबू तालिब के बेटे, लेकिन अबू तालिब के हालात दुरुस्त नहीं थे, जिसकी वजह से प्यारे आका ने उनको अपने पास रख लिया था। प्यारे आका ख़ुद उनकी परवरिश करते थे। हज़रत अली वो प्यारे आका के पास रहते थे। चुनांचे हज़रत अली ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और जो ग़ुलाम थे, ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम कबूल किया है। ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा प्यारे आका के ग़ुलाम थे। और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है। तो बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहे, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये इस्लाम को कबूल करने के बाद इन्होंने आगे मेहनत शुरू की, आगे इन्होंने मेहनत शुरू की। तो आगे के 2-3 दिन के अंदर अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मेहनत से हज़रत उस्मान गनी ने इस्लाम कबूल किया और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने, इस तरह से बहुत सारे सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वजह से इस्लाम को कबूल किया। लेकिन बच्चों, आपको आज के सेशन में जो नाम याद रखने हैं, वो एक तो हज़रत खदीजतुल कुबरा का नाम है कि उन्होंने औरतों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। बच्चों में हज़रत अली और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पहले इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन आगे अब बच्चों यहाँ से प्यारे आका की एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। अब तक के जो 40 साल थे, ये आपके नबूवत के बग़ैर थे।
लेकिन 40 साल के बाद अब बाद की जो आपकी जो 23 साल ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी नबूवत के साथ वाली ज़िंदगी है। और बच्चों ये इंतहाई अहम है। और 40 साल के बाद जो प्यारे आका की जो ज़िंदगी है उसे हमने बहुत तफसील से पढ़ना है, लेकिन हमारे पास वक्त भी कम है। मैं कोशिश करूँगा कि प्यारे आका की जो नबूवत के बाद की 23 साल ज़िंदगी है मैं थोड़ी सी तफसील के साथ आपके सामने रखूँ। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका की सीरत को पढ़ने, समझने और पूरी दुनिया में प्यारे आका की सीरत को फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।